चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको। आज सुबह से सैकड़ों की संख्या में हमारे पास मैसेजेस आए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की मदर की डेथ हुई है, स्वर्गवास हुआ है उनका। और लोगों की प्रतिक्रियाएं थी कि आपने जो पहले वीडियो दिया था जिसमें आपने बताया था कि उनकी मदर के ऊपर थ्रेट है, और उसके बाद में क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि मोदी जी की वहां से कुछ विपरीत परिस्थितियां शुरू होंगी। तो क्या हो सकता है, आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, कृपया करके जल्द से जल्द वीडियो देने का प्रयास करिए। तो मैं तैयार हूं आपके सामने, आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। डीपेस्ट सॉरो फॉर मोदी जी। मोदी जी के लिए आज जिंदगी का सबसे दुखद दिवस है, सबसे दुखद। क्योंकि आपने देखा होगा कि मां के प्रति जो उनका समर्पण था, जो लगाव था, वो वास्तव में बहुत ज्यादा उच्च किस्म का था, उच्च कोटि किस्म का। जब भी समय मिलता था अपनी मदर से मिलने जाते और वहां उनके चरण स्पर्श करते, उनके पास बैठ के बात करते। कितना अच्छा लगता था वो कि अपनी मां के साथ, जिनकी उम्र 100 साल अभी हुई थी इसी जून के महीने में, और वहां पर वो अपने दिल की कुछ बात करते थे, उनसे पूछते थे। क्योंकि उनकी मां ने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, बकौल मोदी जी, कि उन्होंने पड़ोस में बर्तन साफ करके अपने बच्चों को पाला। इसी तरह से उनके फादर जो थे, उन्होंने चाय बेची। इसका मतलब है मोदी जी का रिगार्ड, मोदी जी का रिस्पेक्ट क्यों करते हैं हम? इसीलिए करते हैं कि जो बिल्कुल जमीनी स्तर से उठ के अपने प्रयासों के बल पे जो यहां तक पहुंचा है व्यक्ति, जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, परिवार के प्रति जिसने समर्पण, जो आपका ऐसा लालच का होता है, वो त्याग दिया और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ऐसे लोग कितने होते हैं? जितने भी होते हैं उन सबको सलूट है, जितने भी हैं उन सबको सलूट है। कितने लोग ऐसे होते हैं? कई लोग कहते हैं कि मोदी जी का, या आप जो है, कई लोग कहते हैं मोदी भक्त दुनिया को कहते हैं, जो उनकी प्रशंसा कर देता है। तो मैं केवल ये कहूंगा कि वो अक्ल के अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। खुद से पूछो कि आपने कितना किया राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, क्या किया, परिवार से ऊपर उठ के क्या किया। परिवार के लिए तो करना सबका कंपल्सन होता है, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए या इस ब्रह्मांड के लिए ये सोच के कितना किया कि ये एक ईश्वर का निर्माण है और हमें इसे और खूबसूरत बनाना है, अच्छा बनाना है। कितने ऐसे लोग हैं, और जो भी लोग हैं उनको सम्मान मिलता है निश्चित तौर पे। तो इसका मतलब मोदी जी ने जो किया है, उनके कृतित्व की वजह से, उनके कार्यों की वजह से हम उनकी हमेशा प्रशंसा करते हैं और करते रहेंगे। कोई भी ऐसा होगा उसकी प्रशंसा की जाएगी, किसी पार्टी से हो, किसी समाज से हो, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया के किसी कोने में रहता हो, जिसके मन में भी ऐसी भावना होगी, उसको उसका रिगार्ड होगा, उसको आदर मिलेगा। तो इसलिए मोदी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया जिस मां ने, उसका आज देहावसान हो गया। हम उनकी आत्मा के लिए उस परम पिता परमेश्वर महादेव से ये बिल्कुल एक करबद्ध निवेदन करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको एक और बेहतर एटमॉस्फेयर में स्थान दे, जो स्वर्ग लोक हो सकता है, जो मोक्ष हो सकता है, जो भी हो सकता है। मोदी जी के लिए यही है कि वो इस सबसे बड़े जो दुख है उसको सहने के लिए ईश्वर उनको शक्ति दे, और वो जो कर रहे हैं, निरंतर जिस राह पर बढ़ रहे हैं राष्ट्र के लिए, उस पर बढ़ते रहें और अच्छा कार्य करते रहें, लोगों की परेशानियों को दूर करते रहें और ज्यादा कमिटेड होकर काम कर सकें। यही हमारी उस महादेव से करबद्ध प्रार्थना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। हमने जो बताया था आपको वो क्या था।
हमने आपको 2-3 वीडियोस दिए थे, आपको याद होगा अभी कुछ समय के अंतराल में, और उसमें मोदी जी की मदर के बारे में भी चर्चा की थी। उसमें एक वीडियो में था कि मोदी जी का सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो उनकी मां है, और जिस दिन उनकी मां का देहावसान होगा, मैंने उसमें कहा भी था कि मैं तो कहता हूं वो बहुत जिए, लेकिन देहावसान होगा उसके साथ ही मोदी जी की समस्याएं बढ़ेंगी। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, कैसी समस्या बढ़ेंगी, क्या परेशानियां आएंगी। आप पूरा वीडियो देखिए और उन परेशानियों को महसूस करिए कि कैसी परेशानियां हैं। कई लोग सोचते होंगे अब उनका पीएम या प्राइम मिनिस्टर से छूट जाएगा या कुछ और ऐसा हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप, बहुत छोटा क्लिप सुनाता हूं, जिसमें मैंने कुछ बताया है, पूरा वर्णन किया था मोदी जी की कुंडली का, और उसमें बताया था उनकी मदर के बारे में छोटा विवेचन। उसके पहले भी मैंने विवेचन दिया है मदर के बारे में, तो छोटा विवेचन एक पहले मैं आपको सुना देता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ध्यान रखिए, बहुत सारे इसमें कई तरह के, मैं पहले बता चुका हूं आपको, कई तरह के योग हैं, जिसमें आपके शत्रु विनाशक योग है, कई तरह के योग हैं जो बता चुका हूं। इसमें मैं केवल ये बता रहा हूं आपको कि इस कालखंड में जो 7 साल का है, इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। सुनिए, अभी इसमें भी मैं आपको 1 घंटे और विवेचन देता रहूं, लेकिन अलग अलग खंडों में दूंगा। आज केवल मुझे ये बताना था कि कौन कौन से कालखंड सबसे महत्वपूर्ण है और इस महादशा में ऐसा क्या खास होने वाला है। इसी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, सुनिए, जो है इनकी मदद के बारे में पहले भी बता चुका हूं, वो भी यहीं पर रहकर होगा। तो इसका मतलब इनके लाइफ का ये एक, हम कह सकते हैं, लास्ट ट्रांजिशन एज है, लास्ट ट्रांजिशन। यस, मैंने इसमें आपको बताया था कि मार्स में राहु का अंतर बहुत ही इनके लिए परेशानियां लाने वाला है, बड़ी परेशानियां लाने वाला है। इस समय मार्स में राहु का अंतर चल रहा है, और ये जो अंतर है इनका वो 23 तक है, मई तक है। इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हो, 29 ये है यहां पे। अगर हम देखें 26/4/22 से लेकर 14th मई 2023 तक, ये है मार्च में राहु इस समय चल रहा है। मैंने बताया था ये कालखंड विपरीत रहेगा इनके लिए। एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मदर के बारे में, जैसे ही इनकी मदर का देहावसान होगा, मैंने ऐसे ही बोला था। मैंने ये भी कहा था कि मैं ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होंगी। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मैंने विवेचन दिया है। अब इस पूरे विवेचन के बाद में क्या परिस्थितियां होंगी, मैं आगे और भी वीडियो दूंगा, लेकिन इसमें क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि क्या क्या, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, मैं एक पॉइंट यहां दिखाना चाहता हूं आपको। जैसे ही पॉइंट आता है मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों बताया था, ये क्या कारण है, उसके बाद इसमें पूरा वीडियो बना के आपको दूंगा। चलिए देखते हैं इसको। मैं परफॉर्मेंस मैंने बताया 24 में इनकी वजह से अच्छा रहने वाला है, लेकिन कितना अच्छा रहने वाला है, देखिए, क्या सरकार बन पाएगी, क्या इतना ही बहुमत ला पाएंगे, ये सब मैं आपको भविष्य में बताता रहूंगा कि आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, बीजेपी की कैसे डाउन आने वाली है, और क्या परिस्थितियां अंदर की अंतर्कलह कैसे बढ़ने वाली है, और मोदी जी किस तरह से अपने इस कालखंड को सेटिस्फैक्टरली पूरा करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, इनकी जान को भी खतरा है, षड्यंत्र किए जाएंगे निश्चित तौर पे, जो मैं पहले। चलिए अब देखो ध्यान से, क्या है, इनका मून यहां पर नीच का है, जिसको डेबिलिटेटेड फॉर्म में कहते हो। बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन आज नहीं दूंगा, मैं एडिशनल दूंगा, केवल आपको हिंट कर रहा हूं। मून यहां पर नीच का है और मार्स अपनी राशि में है। इसका मतलब क्या है कि ये नीच भंग योग यहां क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मार्स की इस समय महादशा चल रही है, अपनी राशि में है, तो रुचक योग बना रहा है, मून के साथ है। मून जो होता है वो मां का कारक होता है, मां का सिग्निफिकेटर, और ये मून का जो साइन होता है वो कैंसर होता है, जिसको कर्क कहते हो, और कर्क राशि इनकी 9th हाउस में है। 9th हाउस भाग्य भाव होता है, तो इनके भाग्य के लिए
इनकी मां का बहुत जबरदस्त योगदान था। अनफॉर्चुनेटली राहु की दृष्टि, मैंने बार बार बताया, इस पूरे वीडियो को मैं अपने लिंक पे दे दूंगा, आप दोबारा से देखिए, और भी वीडियो जो पड़े हैं उनको भी ध्यान से देखिए। राहु की दृष्टि लग्न पे है, जहां मून है, 9th हाउस का लॉर्ड है, वहां पर है 9th दृष्टि। साथ ही साथ मार्स पे भी दृष्टि है, मार्स की महादशा है, राहु का अंतर है इस समय जब ये हुआ है आजा। तो इसका मतलब है कि ये पूरी परिस्थितियां मदर के लिए वास्तव में बहुत ज्यादा दिक्कत दिखा रही थी, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मदर के साथ हमें यहां पर बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। चलिए, अब कैसी समस्याएं आएंगी पहले मैं वो बताऊंगा, फिर आगे मैं और इनके उसका चार्ट का विश्लेषण करूंगा, एनालिसिस करूंगा, जिसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट, प्रॉब्लम्स विल ग्रो फ्रॉम हियर। यहां से मोदी जी के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। कैसी? ये समस्याएं ज्यादातर जो होंगी वो ऐसी होंगी कि जो उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत फील करेंगे। इसका मतलब है यहां से वो टूटेंगे, यहां से काफी हद तक वो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सामने नहीं दिखा सकते हैं, दुनिया के सामने फूट फूट के नहीं रो सकते हैं। कुछ भी परिस्थिति हो फिर भी वो अपना कौन सा स्वरूप दिखाएंगे? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब आपने पढ़ा होगा अगर गीता, तो आप जानते होंगे कि अगर अध्याय 2 पढ़ेंगे और वहां पर वर्सेस जो हैं 54 से 72 पढ़ेंगे, 54 से 72, उसमें पूरा बताया गया है। कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है, अर्जुन जी ने क्वेश्चन भी करे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है। बोला स्थित प्रज्ञ वो है, इसको स्थित प्रज्ञ और स्थिर प्रज्ञ 2 शब्द हैं, ध्यान रखिए। ये वो है कि जब हम स्थिर हो जाते हैं, चाहे हमारे नेगेटिव्स चाहे पॉजिटिव्स कैसी भी घटनाक्रम हो, हम उसमें बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और उसमें उन्होंने बहुत विवेचन विस्तार से दिया है अध्याय 2 में, वर्ष 54 से 72 में। तो प्रधानमंत्री जी हैं और बहुत ही सीरियस किस्म के हैं, तो वो बिल्कुल भी इन चीजों को बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन अंदर से वो टूट जाएंगे, क्योंकि आज उन्हें दुनिया की सबसे प्यारी जो मां थी उसको खोना पड़ा है। तो निश्चित मानिए अकेले में बैठ के जरूर वो फूट फूट के रोएंगे, अपने आंसुओं को छिपा के जरूर रोएंगे, क्योंकि कितना भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो लेकिन वो व्यक्ति ही होता है। तो पहला पॉइंट कि मॉरली ये काफी हद तक यहां डिप्रेस्ड फील करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ऑपोजिशंस विल बी मोर वोकल और अग्रेसिव। यहां से आप देखेंगे अभी तक जो मोदी जी बहुत ज्यादा हावी रहते थे, अब देखेंगे कि यहां से बहुत एग्रेसिव होंगे जो विरोधी दल हैं, चाहे वो सदन के अंदर हैं चाहे सदन से बाहर हैं। परिस्थितियां ज्यादा वो अपने हाथ में लेने की प्रयास करेंगे। ये आप देखेंगे कि ये परिस्थितियां उनके विपरीत ज्यादा काम कर रही हैं। पॉइंट नंबर 3, ओन पार्टी सीनियर लीडर्स विल स्टार्ट प्लॉटिंग कॉन्स्पिरेसीज। उनके खुद के पार्टी के दल के जो निकटस्थ लोग हैं वो कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र करना शुरू करेंगे, जो कि सीक्रेटिव टाइप के होंगे, और एक तरह से जिसको आप कहते हो अग्नि में घी डालना, ऐसी परिस्थितियां आप देख पाएंगे। भले ही सामने ना आ पाए लेकिन ये परिस्थितियां होंगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि बताया कि मदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट अदा कर रही थी इनके लिए, और जितनी भी विसंगतियां या परेशानियां आती थी इनके लाइफ में, ये उन पर विजय प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अब वहां थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। महादेव के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, महादेव भी मून के सिग्निफिकेटर हैं, मदर के भी सिग्निफिकेटर मून हैं। तो महादेव की कृपा इन पर रही है, मदर की कृपा रही है, लेकिन यहां से एक कृपा हट गई है। किसकी? मदर की ब्लेसिंग्स हट गई, तो उतना ही डाउनफॉल इनका होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनका प्रधानमंत्रित्व खत्म हो जाएगा या एकदम पूरे बुरी तरह से इनको बेइज्जत किया जाएगा, नॉट लाइक दैट। लेकिन जो अभी तक जिस तरह का प्रभाव था उसमें कमी होना शुरू हो जाएगी। अगला पॉइंट, एनिमीज विल ट्राई टू फिनिश हिम। यस, उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग होगी। इसमें वीडियो में भी मैंने कहा है कि जो मार्स और राहु है इसमें बड़ी योजनाएं बनाई जाएंगी, और आपको याद होगा 26/4/22 से बहुत बड़ा एक बिहार से
जो किया गया था एक आतंकवादियों का गुट, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी थी प्रधानमंत्री जी को मारने के लिए, मोदी जी को मारने के लिए, उस पर मैंने वीडियो भी दिया था, पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो जाके। तो वो भी देखिए घटना घटित हो गई जो मैंने बताया था। यहीं पे मैंने बताया था कि किसी पड़ोसी से संघर्ष की परिस्थिति बन सकती है। देखिए चाइना के साथ दोबारा से संघर्ष हो गया, वही टाइम चल रहा है इस समय 26/4 से 14/5/2023 तक। और मदर तो बता ही दिया आपको कि उनका तो आज देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। अगला पॉइंट, मोर, बहुत इंपॉर्टेंट, मोर मूवमेंट्स, आंदोलन्स विल टेक प्लेस ड्यूरिंग 2023। आप देखेंगे 2023 में आंदोलनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। मूवमेंट्स जिनको कहते हो उनकी संख्या बढ़ेगी। हो सकता है कि यहां पर जो CAA है या और ऐसे जो थे उनकी संख्या दोबारा से उन आंदोलनों को शुरू किया जाए। और यह कंफर्म है कि किसान आंदोलन दोबारा से शुरू होगा, उसके बारे में वीडियो दूंगा, वो हमारे वेटिंग लिस्ट में है। किसान आंदोलन, किसान फिर आंदोलन शुरू करेंगे और ये 2023 में आप देखेंगे कि उनके अगेंस्ट भयंकर लॉबी बनाई जा रही है। अगला पॉइंट, ऑपोजिशन एक फ्रंट पे आएंगे और उनको बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एक वो बन रहा है, अपोजिशन पार्टीज का एक कॉकस बन रहा है, एक हब बन रहा है, और मोदी जी के अगेंस्ट वो पूरा का पूरा 2024 में जो चुनाव होने उसके लिए और ज्यादा भयंकर प्रयास करेंगे, हम कह सकते हैं, और ज्यादा सीरियस एफर्ट्स करेंगे और इसमें काफी हद तक उनको सफलता मिलेगी। लेकिन रिजल्ट्स क्या होंगे बता चुका हूं, फिर दोबारा से वीडियो दूंगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ इश्यूज विल कम इनटू बीइंग। स्वास्थ्य समस्याएं यहां से मोदी जी की आएंगी। अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मोदी जी कभी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हमेशा आपको वो चाक चौबंद लगते हैं, हमेशा वो अभी यहां है, थोड़ी देर बाद कहीं और है, थोड़ी देर बाद कहीं और है। यहां से आप देखेंगे हेल्थ इश्यूज शुरू होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन जैसी स्थितियां आ सकती हैं, उनके हेल्थ के कई कंसर्न सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब हेल्थ इश्यूज यहां से आप बढ़ते हुए देख पाएंगे। अगला पॉइंट, some confrontation with judiciary is foreseen, very important। न्यायिक व्यवस्था, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आप जो भी हैं उनके साथ कन्फ्रंटेशन की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। कोई इनके द्वारा लिए गए निर्णय उन पर सुप्रीम कोर्ट विपरीत जजमेंट दे सकते हैं, या कोई पुराने केसेस जो इनके अगेंस्ट हुए हों उनको रीओपन किया जा सकता है, या और इस तरह की कोई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं जिससे जुडिशरी के अगेंस्ट इनका एक कन्फ्रंटेशन क्लियर कट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी और तरह की प्लॉटिंग भी यहां से और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताया था वो बहुत ही समसामयिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपने देखा वो घटना घटित हो गई। अब ये जो बता रहे हैं ये सब नोट कर लो, कोई घटना अछूती नहीं रहेगी, एक एक घटना घटित होगी। जो शब्द मैं बोलता हूं वो शब्द ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनमें बहुत कुछ छिपा होता है। तो मोदी जी के जो यहां से आगे के पीरियड शुरू होंगे, मीन्स जो कालखंड शुरू होंगे, उनमें ये घटनाएं आपको दिखाई देंगी। लेकिन वो, मैं फिर कह रहा हूं, महादेव के भक्त हैं, और महादेव का जो भक्त है उसको भले ही परेशानियां आए, लेकिन वो उन पर विजय अवश्य प्राप्त करता है। और जब विजय प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो मुक्त हो जाता है। ध्यान रखिए, इसका मतलब मैंने और भी कुछ बताया है इसमें। उस मुक्ति की तरफ मोदी जी सीरियसली सोचना आप शुरू करेंगे। और जो कालखंड मैंने दिया है आपको मार्च में केतु का, ध्यान रखिए, उसमें मोदी जी एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए एकदम तत्पर हो जाएंगे और फिर एक नए तरह के अपने लाइफ की खोज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। मैं इनके और भी महत्वपूर्ण विवेचन दूंगा जल्द ही। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु,
कि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए और देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। अगला वीडियो मैं जल्द ही किसी और विषय पर आपके सामने लाने वाला हूं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।